सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरे लिए बड़ा परम सौभाग्य का दिन है। होली क्रॉस स्कूल ने मुझे यहाँ वो अवसर उपलब्ध कराया जिसकी तमन्ना अनेक लोग किया करते हैं। झंडा वंदन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है किसी के भी लिए, तो वो भी शिक्षण संस्थान में वो बात होना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मोनिका पटेल ने बहुत आग्रह किया, सिस्टर ने बहुत इंसिस्ट किया। मेरा पड़ोस नहीं, मैं पड़ोसी ही हूँ आप लोगों का। रणजीत सिंह कॉलेज में भी अभी एक प्रोग्राम है। आज का दिन बहुत विचार करने जैसा ये है कि दुनिया के देश आज़ाद हुए, लेकिन हमने अपनी आज़ादी कुछ विशिष्ट तरीके से हासिल की। और ये दुनिया भर में आप देखेंगे कि व्यक्ति ने बहुत लोकल स्तर पर काम किया और उसको ग्लोबल स्तर पर मान्यता मिली। यदि हम जितने महापुरुष देखें अपने देश के या दुनिया के देशों में जो महापुरुष हुए हैं, हम प्रभु ईसा मसीह की बात करें, आप देखें कि 32 साल की उम्र में जो है उन्हें आखिरी 2 साल लगाए अपने विचार के प्रचार के लिए। और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया भर में जो है उनका संदेश गया। हज़रत मोहम्मद साहब को देखें हम लोग, तो बहुत लोकल स्तर पर उन्होंने अपनी बात कही थी, लेकिन लोगों ने स्वीकार किया। और आज हम देखते हैं कि उनके मानने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश हैं। अपने देश को हम लोग देखें कि 2500 साल पहले गौतम बुद्ध हुए और आज 24 देशों में जो है बौद्ध धर्म है। बहुत स्थानीय स्तर पर काम किया। कभी कभी हम लोग ये विचार करते हैं कि हम अचानक से व्यापक हो जाएं, हम बहुत बड़े स्तर पर काम करना चाहें, या हमें पहचान मिलनी चाहिए व्यापक रूप में। वास्तव में पहचान मिलती है हमें सेवा काम से। यदि हम यहाँ हैं, होली क्रॉस स्कूल है, तो यही हमारा केंद्र बिंदु है। जैसे कि हमारे शरीर के बीच में जो है नाभि होती है, ऐसे ही हम जहाँ काम करते हैं वही हमारा सेंटर पॉइंट है। और वहीं से हम बैठ करके अपने विचारों को, जो भी हम सोचते हैं, उन विचारों को दुनिया भर में पहुँचा सकते हैं। आजकल तो डिवाइस है, हम लोगों को, हम एक कमरे में बैठ करके जो है अमेरिका के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ऐसी स्थिति हुई है। तो ये, और अपना जो ऋषि हुआ वैदिक काल का, उसने कहा कि विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन अनातुरम, मेरे गांव में परिपुष्ट विश्व का दर्शन होना चाहिए। अब 20,000 साल पहले ऋषि कह रहा है और आज विज्ञान के ज़माने में वो बात सिद्ध हो रही है। कोई भी गांव का व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से से आज जुड़ सकता है। ये जो हमारा अध्यात्म है भारत का और पश्चिम का विज्ञान है, ये दोनों यदि साथ में आएंगे तो ये कोरोना जैसी महामारी से हम निजात पाएंगे। ये आई इसलिए है क्योंकि विज्ञान के साथ में अध्यात्म अलग चला गया और विज्ञान जो है वह कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बन गया। उसका परिणाम है ये महामारी के रूप में। तो हम आज के दिन ये विचार करें कि भारत देश की जो महान शक्ति है, खास करके आध्यात्मिक शक्ति जिसकी बात करते हैं, उसका परिचय दुनिया को पूरी तरह से हो और हम इस तिरंगे का मान सम्मान रखते हुए पूरी दुनिया में एक विश्व सरकार की हम कल्पना प्रस्तुत कर सके जो भारत ने दी है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि दुनिया में एक समय ऐसा आएगा जब अंतर्राष्ट्रीय सरकार बनेगी। विनोबा ने जय हिंद का नारा तो दिया ही, साथ में उन्होंने जय जगत का नारा दिया। पूरे जय की, पूरी दुनिया की जय होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान के ज़माने में भी छोटे छोटे जय चलेंगी नहीं कि जय कर्नाटक, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात, जय मध्य प्रदेश। अब तो जय जगत का ज़माना है, उससे कम सूचना नहीं है। तो हमारा चिंतन, यदि हमारा विचार उस दिशा में होगा तो हम उसको आगे आने वाले 10 साल में, 20 साल में उसको हम ज़मीन पर उतार पाएंगे। मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, मुझे यहाँ आमंत्रित किया। होली क्रॉस मैनेजमेंट के सभी
मैनेजर्स को या प्रबंधकों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। टीचर्स ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया और जो पीछे बैठ करके कठपुतली या जो कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग भी है कि किस ढंग से जो है आज यदि स्टूडेंट्स होते तो शायद और ज़्यादा क्लिपिंग्स की आवाज़ यहाँ पर आती, तालियों की आवाज़ आती। बहुत सुंदर तैयारी की आप लोगों ने। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्राचार्य महोदया, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी वर्तमान परिस्थिति से भलीभांति परिचित हैं, कोरोना महामारी के कारण हमारा संपूर्ण देश आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक व मानसिक संकटों से जूझ रहा है। हमारी पूरी जीवनचर्या परिवर्तित हो चुकी है, परंतु हम भारतवासी इन संकटों का सामना करना खूब जानते हैं, क्योंकि हम उन महापुरुषों, वीरों तथा वीरांगनाओं की संतान हैं जिन्होंने संकट से कभी हार नहीं मानी और हमारी रक्षा अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज के इस शुभ अवसर पर हम उन्हें याद करें और उनके प्रेरणात्मक वचनों द्वारा अपने जीवन को फिर से उत्साहित करें। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं मेरी झांसी कभी नहीं दूंगी। मेरी यह इच्छा है कि कोई भी अंग्रेज मेरी मृतदेह को हाथ न लगा पाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अपनी जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। इन महान वीरों ने न केवल अपने वचनों द्वारा बल्कि अपने महान कर्मों व त्याग द्वारा हमारे देश को आजादी दिलाई, परंतु आजादी के बाद स्वतंत्र भारत को मजबूत और आजादी को कायम रखने वालों के योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधाता, जिन्होंने पूरे 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन के अथक प्रयास से हमारी भारतीय जनता को ध्यान रखते हुए हमारा अद्वितीय संविधान का निर्माण किया, जिसे आज के ही दिन सन 1950 को लागू किया गया। इस सभा के अन्य सदस्य थे चाचा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन सभी माननीय सदस्यों ने हमारे संविधान का निर्माण किया। हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे हिंदी एवं अंग्रेजी में हाथों से लिखा गया था। हमारे सदन संविधान की रक्षा एवं पालन करना हम सबका कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। The tricolor flag. Happy Republic Day to the respected principal, teachers and all my dear friends. First of all, I would like to say thank you to give me such a great opportunity to speak something on our Republic Day. My name is Divyanshi Rock. I read in class 5th B. Today, we all are here to celebrate 72nd Republic Day of our nation. This is a great and auspicious occasion for all of us. We should greet each other
and pray to God for the development and prosperity of our nation. We celebrate Republic Day every year on 26th of January as the Constitution of India came into force at this day. Since we got independence from the British rule, India has developed a lot and is counted among the powerful countries of the world. But the whole world is passing through a very serious crisis. The whole world is affected by corona today. We are continuously observing and hearing of grave coronavirus related news. 130 crore citizens of India have dealt with global pandemic and have exercised due cautions. Indian migrant workers have faced multiple hardships. Factories and workplaces shut down. Food shortage, income loss, uncertainty of their future. We need to take pledge today to solve such problems, to make our country the best country of the world. Jai Hind, Jai Bharat. शिक्षकगण, पालकगण, विद्यार्थीगण व मेरे प्यारे देशवासियों, आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं संस्कृति द्विवेदी आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विजय पर्व गणतंत्र दिवस है नव भारत की नव पहचान। कोटि कोटि जनता ने पाया अपना निर्मित नया विधान। अंग्रेजी काले नियमों से मुक्त हो गई भारत माता। बिना भेदों के पाई सबने एक अनोखी अवसर समता। जनता ने पहचानी फिर से विश्व पटल पर अपनी क्षमता। लहर लहर कर नील गगन में लगा फहरने भारत का ध्वज। एक राष्ट्र में बंधकर महकी संप्रभुता से गौरवान्वित रज। जनता को सर्वोच्च समझकर लोकतंत्र हमने अपनाया। धर्म से निरपेक्ष रहे हम, राष्ट्रगान को मिलकर गाया। वीर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने पाएगी। देश प्रेम की भीनी खुशबू जन्मगण मन को महकाएगी। कहीं ना हो आतंकी दंगा, अमर रहे गणतंत्र हमारा, रहे फहरने सदा तिरंगा। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय जय